हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? विज्ञान पढ़ेंगे, कक्षा 9वीं का चैप्टर 2 क्या है? नेचर, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। ओके, मैटर क्या है ऑलरेडी आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी उसका एक रिवीजन करते हैं। ठीक है, मैटर मतलब होता है पदार्थ, है ना। मैटर मतलब क्या होता है? आपका पदार्थ होता है। ये देखिए, है ना, पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, तो पदार्थ आखिर में होता क्या है? सिंपल शब्दों में बोले तो ऐसा वस्तु जो क्या करेगा, स्थान घेरता है और उसका कुछ ना कुछ मान हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका पदार्थ बोलेंगे। जैसे ये पेन है ना, ये पेन है, अगर मैं इसको कहीं पर रख रही हूँ तो वो क्या होगा? जगह घेरेगा। और ये इसका कुछ ना कुछ भार होगा, है ना, कुछ ना कुछ मान होगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो हम उसका क्या देखेंगे? नेचर, प्रकृति देखेंगे कि वो किस प्रकृति का है ना। उसका व्यवहार देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं, चुंबक से चिपकेगा, उसको अलग किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ आते हैं, उसका हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो देखते हैं। प्रकाश, लोहे की कील, है ना, ढोलक की आवाज़, कुर्सी, टेबल, मुस्कान आदि उदाहरणों में क्या आपको कुछ समानता या अंतर दिखाई देते हैं? ठीक है, आइए समझने के लिए क्रियाकलापन करते हैं। तो इसमें क्या दिया है? कुछ वर्ड दिया हुआ, जैसे कि क्या दिया हुआ है? आपका प्रकाश, है ना, लाइट दिया हुआ है, आपका लोहे की कील, है ना, आयरन नेल्स दिया है आपको, ढोलक की आवाज़, कुर्सी, टेबल, मुस्कान, है ना, ये सारी चीज़ें आपको दिए हुए हैं, मेंशन हुआ है यहाँ पर। और बोला है कि क्या उसमें समानताएं हैं या फिर उसमें कुछ क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं हैं, वो आपको क्या करना है? पहचानना है। तो उसको पहचानने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे? उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में आपको क्या क्या लेना है? ठीक है, आपको लेना है एक वेसल, ठीक है, या फिर ट्रफ ले सकते हो। उसके बाद क्या करना है? आपको उसको पानी में से फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर फिल हुआ है, आपको वो फिल करना है। जब आप फिल करोगे उसके बाद आपको क्या करना है? ये बीकर लेना है और बीकर को क्या करना है? इन्वर्टेड, उल्टा करके उसको पानी में क्या करना है? आपको डालने की कोशिश करना है। आप घर में भी कर सकते हो, बाल्टी रहता है, उसमें पानी रहता है ना, उसको मग को आपको क्या करना है? उल्टा करके उसके अंदर डालने की कोशिश करना है। तो आप क्या करोगे? नोटिस करोगे कि वो जो आपका मग है वो नीचे नहीं जा रहा। आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसको नीचे दबाना पड़ेगा, या तो फिर उसको टेढ़ा करोगे तब जाके वो क्या होगा? नीचे जाएगा, है ना, बाल्टी के जो पानी फिल है उसके अंदर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है ये देखेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पास आप नोटिस करोगे कि क्या बोलते हैं, जब आप ये बीकर को पानी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो तो वो अंदर नहीं जाएगा। फिर आप क्या करोगे? लेज़र टॉर्च लोगे, लेज़र लाइट को उसको क्या करोगे? वो खाली बीकर के ऊपर क्या करना है? आपको छोड़ना है, तो वो क्या देखोगे? वो पास होगा। ठीक है, तो हमने इससे क्या देखा कि आपका क्या कर रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं, बीकर को पानी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन लाइट क्या हो रहा है? आराम से बीकर के आर पार चले जा रहे हैं। देखते हैं इसका रीज़न क्या है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? हवा, पानी, कुर्सी, टेबल इत्यादि स्थान घेरते हैं, है ना। इसमें क्या क्या मेंशन है? आपका हवा भी, तो जो आपका बीकर था, है ना, जो बीकर था, चाहे वो उल्टा हो या फिर सीधा हो, उसमें हवा भरा हुआ था। तो हवा भरने की वजह से क्या हो रहा है? वो पानी को अंदर नहीं आने दे रहा था, क्योंकि वो तो पूरा फिल है, वो अपना जगह दे ही नहीं रहा था, इसलिए पानी क्या हो गया? उसके अंदर नहीं जा पाया। इसीलिए बोला गया है कि हवा हो गया, पानी हो गया, या फिर कुर्सी है, टेबल है, ये सारी चीज़ें क्या करती है? आपके स्थान को घेरती है ना। जहाँ पर आप रखोगे वो जगह को क्या करेगी? घेर लेती है। इसी कारण बीकर ने उपस्थित हवा के द्वारा स्थान घेरने के कारण पानी बीकर में नहीं गया। इसी वही कारण है कि आपका क्या, इसमें हवा पहले से है, इसलिए वो क्या कर रहा है? पानी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि हवा ने क्या करके रखा है? जगह को घेर के रखा है। ठीक है, किसी वस्तु का भार उसमें द्रव्यमान के कारण होता है। लोहे की कील, कुर्सी, टेबल स्थान घेरते हैं तथा उनमें द्रव्यमान होता है। तो इसमें क्या बोला है? कोई सा भी वस्तु है, जैसे कि क्या हो गया आपका बीकर, कुर्सी, लोहे की कील, ये सारी चीज़ें हैं, वो किससे, उसके भार का किससे पता चलता है? द्रव्यमान, मतलब कि उसका मास कितना है ना, क्या है? मास कितना है, उससे पता चलता है। जैसे कि हम 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं कुर्सी का। ठीक है, एक कुर्सी क्या है आपका?
ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। एक क्या है, मान के चलो वुड से बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, तो उसका हम लोग कितना ले लें, मान के चलिए 1 kg ले रहे हैं कि वो कितना है आपका 1 kg उसका वजन है। और क्या है आपका, फिर प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक का लेंगे तो कितना लेंगे उसको, मान के चलिए 500 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक चेयर लकड़ी का बना हुआ है, दूसरा प्लास्टिक का बना हुआ, उसका वजन को देखिए, एक 1 kg का है, एक 500 kg का है, मतलब कि उसका मास है ना, उसमें मास कितना है उसके कारण होता है, क्या होता है उसका भार। अब मैं बोलूँगी आपको लकड़ी का चेयर उठा के देखिए, आपको भारी लगेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान कितना है, मान के चलिए 1 kg है। फिर आपको बोलूँगी प्लास्टिक का चेयर उठा के देखिए, प्लास्टिक का क्या होगा, आपको हल्का लगेगा, किसके कंपैरिजन में, लकड़ी के चेयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या है आपका 500 ग्राम, उसमें द्रव्यमान क्या है आपका कम है। तो वहीं पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई सा भी किसी भी वस्तु की अगर हम बात कर रहे हैं, कुर्सी नहीं, टेबल नहीं, जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उसका भार किस पे रहता है, द्रव्यमान पे, कि वो कितने मास का बना हुआ है ना। जैसे लोहे की कील हो गई, कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, ये सारे स्थान घेरते हैं, स्थान भी घेरते हैं, प्लस उसका क्या है आपका द्रव्यमान भी उसमें प्रेजेंट है। क्लियर इतना। जबकि प्रकाश, ढोलक की आवाज़, मुस्कान आदि में द्रव्यमान नहीं होता और ना ही वे स्थान घेरते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाश, लाइट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट आता है ना, ना वो जगह घेरता है, ना उसमें क्या होता है कुछ द्रव्यमान होता है। ढोलक जब बजता है तो उसकी आवाज़ है ना, जैसे मैं अभी बोल भी रही हूँ तो क्या है, इसमें कुछ ना जगह घेर रहे हैं और ना ही इसमें कुछ द्रव्यमान है ना। तो ये क्या है, आदि में द्रव्यमान नहीं होता और ना ही ये स्थान घेरते हैं, इसलिए इसको हम पदार्थ नहीं बोल सकते। पदार्थ हम किसको बोलेंगे, जिसमें क्या होता है आपका जगह घेरती है, कुछ द्रव्यमान होता है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि आपका कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। और ऐसी चीज़ें जो स्थान नहीं घेरती हैं और ना ही उसमें कोई द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या पदार्थ नहीं बोलते। जैसे हम जो बात कर रहे हैं हो गया, या फिर प्रकाश हो गया, ढोलक की आवाज़ हो गया आदि। ठीक है, इस कारण प्रकाश बीकर के अंदर जा सका। अब उसका कुछ द्रव्यमान तो है नहीं, तो वो क्या हो गया, आराम से उसके अंदर क्या हो गया, चले गया। क्लियर इतना। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो ये क्या कर सकते हो, आप परिभाषा लिख सकते हो कि आखिर में पदार्थ क्या है। ऐसे पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। क्लियर। ढोलक की आवाज़, मुस्कान, प्रकाश है ना में यह गुण नहीं पाया जाता, इसलिए यह पदार्थ नहीं है। और ये सारे गुण किस में नहीं पाए जाते हैं, आपके ढोलक में की आवाज़ में है ना, साउंड में नहीं रहता है, आपका प्रकाश में नहीं रहता, इसलिए उसको आप पदार्थ नहीं कह सकते। क्लियर इतना कि अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ क्या है तो आप सिंपल सा बोल सकते हो, जो जगह घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है वो आपका पदार्थ कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, मतलब कि वो कैसे कंजर्वेशन या फिर संरक्षण क्या हो रहा है आपका, बच रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, नष्ट होगा और ना ही क्या होगा, आप उसको बना सकते हो। तो मास के बारे में पढ़ रहे, द्रव्यमान का संरक्षण कैसे होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पदार्थों में परिवर्तन होते दिखाई देते हैं जो रंग है ना, गंध, अवस्था में आए बदलाव के द्वारा पहचाने जाते हैं। तो आप देखोगे, अब अपने आसपास देखो, आसपास देखोगे तो पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन कैसे पता चलता है, उसके रंग को देख के। रंग को कैसे, जैसे कि आपका लोहा है, लोहा में ब्राउन कलर का परत जंग लग जाता है ना, तो उसका रंग क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो रंग जब चेंज होता है तो आपको पता चलता है कि पदार्थ में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है ना। उसकी गंध, जैसे कि आपका क्या रहता है, खाना है, खाना सड़ने लगता है, तो जब वो सड़ने लगता है तो बदबू देता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ खाना खराब हो रहा है, मतलब कि उसमें भी क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है ना। अवस्था में आप ब्रेड का ही देखोगे कि क्या रहेगा, पहले वाइट कलर का रहता है, फिर वो ब्लैकिश हो जाता है, तो उसका अवस्था भी क्या रहता है, पहले थोड़ा सॉलिड रहता है, फिर थोड़ा लिक्विड चेंज होने लग जाता है, पानी डालोगे तो उसका अवस्था भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मोस्टली हमको किससे पता चलता है, उसके रंग, गंध और अवस्था में आए बदलाव के द्वारा पहचाने जाते हैं कि हाँ उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है पदार्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत समय तक यहाँ माना जाता था कि मोमबत्ती जलकर समाप्त
हो जाती है। ठीक है, तो उदाहरण के उसमें हम क्या लेंगे, आप मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो तो उसमें आप क्या देखते हो, मोम देखते हो, और उसका क्या देखते हो, धागे को देखते हो जिससे वो जलता है। फिर देखते देखते वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बहुत पहले क्या माना जाता था कि जो मोमबत्ती है वो जल के क्या हो रही है, पूरी नष्ट हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। बट फिर बाद में उसको जब ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा उन्होंने नहीं पाया कि एक्चुअली में क्या होती है, मोम और उसकी जो बत्ती है वो समाप्त नहीं होती, बल्कि वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस में परिवर्तन होता है, देखते हैं। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है। तो मोमबत्ती जब जल रहा है तो एक्चुअली में क्या है, आपका रासायनिक केमिकल रिएक्शन है वो, है ना। क्या रासायनिक को क्या बोलते हैं हम, क्रिया को क्या बोलते हैं, केमिकल। वो एक्चुअली में क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है। अब कैसे है देखो, हमको पता है यहाँ कैंडल, मोमबत्ती लिया हुआ है, O2 ऑक्सीजन हमने लिया हुआ है, तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के हेल्प से क्या होता है, कैंडल जलने लगता है। और जब वो जलने लगता है तो किस में परिवर्तन होता है, उसमें बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है। तो आप देख सकते हैं जो कैंडल है ना, कैंडल में क्या है, आपका वैक्स और उसकी बत्ती है, वो ऑक्सीजन से मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। मतलब कि वो क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। मतलब कि उसमें बदलाव हो रहा है, वो एक्चुअली में समाप्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जब सभी अभिकारकों को कुल द्रव्यमान क्या किया गया तब ज्ञात होगा। ठीक है, ज्ञात किया गया तब वह उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर पाया गया। अब क्या किए, मान के चलो, अब इतना तो कंफर्म हो गया कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या किया गया, इसके द्रव्यमान को पहले नाप लिया गया। मान के चलिए इसका केजी ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, केजी ले लेंगे। और फिर इसका क्या हुआ, जब वो परिवर्तन हुआ, जब उसका भी ये द्रव्यमान को, तो वो भी क्या निकला, आपका केजी निकला। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला कि ये जो अभिकारक है, जो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और जो उत्पादन है वो दोनों क्या है, बराबर है आपके। मतलब कि क्या रहेगा, अभिकारक और आपका क्या बोलते हैं, उत्पाद क्या रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, जलने से पहले और जलने के बाद दोनों का क्या है, द्रव्यमान बराबर है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, वे नष्ट नहीं होते। और इसी से पता चला कि वो एक्चुअली में आपका जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो समाप्त नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, सिर्फ उसमें कुछ बदलाव होते हैं। ठीक है, किस में बदलाव होते हैं, पहले अभिकारक था, किस में चेंज हो गया, आपका उत्पाद में चेंज हो गया। और जिसका द्रव्यमान आपका क्या है, अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उतना ही आपका क्या होगा, उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान होगा। क्लियर इतना। देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास दिया हुआ है। देखिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या क्या दिया हुआ है आपको, अभिकारक में लकड़ी दिया हुआ है और मिट्टी का तेल दिया हुआ है। फिर यहाँ रिएक्शन हुआ, अब उसको जला दिए, जलाने के बाद हमको क्या मिला, धुआं मिला और उसका राख मिला। फिर उसको क्या करें, पहले ये रिएक्टेंट को, अभिकारक को क्या किए, नापे, और फिर उसके बाद इनको नापे, तो दोनों क्या हो गया, देखो ये बराबर आ रहा है, कोई सा ना ज़्यादा है ना कम है। तो इससे पता चल सकता है कि आपका जितना अभिकारक था उतना ही उत्पाद है। ठीक है, यहाँ पर भी एक पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जल रहा है, कितना है यहाँ पर, केजी है ना। जब वो पूरा जल गया और उसका राख का जब देखे तो वो भी कितना है, केजी। मतलब दोनों क्या है, इक्वल टू है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, रासायनिक क्रिया की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट्स में हम क्या ले रहे हैं, कोल। कोल मतलब होता है कोयला, जलाना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को, है ना, इसको C से डिनोट करते हैं, इसको O2 से। ये फिर उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट आपका उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये C है, O2 है, तो यहाँ पर देखिए जितना C था उतना C है। यहाँ पर O2 था, यहाँ पर O2 है ना, एक ठो C और यहाँ पर दो ठो क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कोई सा भी अगर रासायनिक क्रिया होता है तो जितना भी कारक होता है उतना ही आपका क्या होता है, उत्पाद होता है। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एक एक्टिविटी करते हैं। उसमें हमको करना क्या है कि एक हम क्या करेंगे, चलिए ले लेंगे, क्या लेंगे, एक जो इंजेक्शन लगाते हैं वो बॉटल आते हैं ना,
उसमें क्या करेंगे, हम वार्म मिल्क ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 100 मिलीलीटर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेमन जूस यानी कि नींबू का रस लेंगे, मान के चलिए 10 ml लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिरिंज में ले लिए और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेमन जूस रख लिए। यहाँ पर हम क्या कर लिए हैं, आपका गर्म दूध रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे। क्या करेंगे, हम इसको नाप लेंगे। तो कितना ले, हम मान के चलिए केजी लेते हैं सिर्फ, ठीक है, केजी ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, नाप लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, पिस्टल के हेल्प से नींबू के रस को क्या करेंगे, मिल्क में डालेंगे, है ना, गर्म दूध में डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होगा। नींबू और गर्म दूध मिलता है तो क्या बनता है, दही बनता है। तो इसमें भी क्या होगा, रिएक्शन होगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, नापेंगे। तो नापेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये भी केजी, जिससे ये पता लग जाएगा कि जितना अभी कारक होता है उतना ही आपका क्या होता है, उत्पाद होता है। प्लस मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना, जो आपका पदार्थ है वो क्या होता है, आप नष्ट नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, दूध है, नींबू डाला, नींबू डाल के क्या बन गया, आपका दही बन गया। क्लियर इतना, इसमें सिर्फ यही करना है, पहले उसको नापना है। ये ध्यान रखना है कि जो नींबू का रस है वो पानी में पहले ना जाए, है ना, अब क्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले, और उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे डालना है, उसके बाद आपको नापना है। क्लियर इतना। चलिए इसका क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कभी भी आप केमिकल रिएक्शन करते हो तो वो क्या हो गया, उसका जो द्रव्यमान है, अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है, जो रिएक्टेंट का, जैसे कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर 100 ml क्या है आपका मिल्क है, 10 ml क्या है लेमन जूस है, उसका द्रव्यमान को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही उसको क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ऐसे को क्या कर रहे हैं, जो ना बना सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, ना ही ख़त्म कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अविनाशिता का नियम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या तो फिर कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये दोनों आप बोल सकते हो। इस नियम को लवाइजिए ने प्रतिपादित किया था, और इसको नियम को कि आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या फिर मास को किसने बताया था, आपका लवाइजिए ने बताया था। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखिए तो अब इसमें क्या देखेंगे, लवाइजिए के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने इस मामले में हमारा कितना मदद किया, है ना। उनके जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत सारे रिजल्ट्स लिए होंगे, तो वो क्या क्या जब कर रहे थे तो क्या क्या योगदान उन्होंने दिया। ओके, देखते हैं। जल को बहुत देर तक गर्म करने पर वह मृदा में रूपांतरित हो जाता है। यह समझ हमारी आज की रासायनिक क्रियाओं की समझ से अलग थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जब पुरानी बात थी, जब वो लोग क्या करते थे, एक बर्तन ले लेते थे, है ना, पानी ले लेते थे, और जब उसको क्या करते थे, आशवन करते थे, डिस्टिलेशन करते थे, है ना, आशवन करते थे। तो देखते थे कि जब पानी को आप क्या करोगे, आखिर में आशवन को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, है ना। तो और डिस्टिलेशन क्या होता है, जब आपका क्या होता है, पानी को जब आप गर्म करोगे तो क्या होता है, भाप बनता है। फिर भाप को आप थोड़ा सा ठंडा में रखोगे तो वो क्या हो जाता है, फिर से पानी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और यही दोनों प्रोसेस मिलके आपका क्या कहलाता है, आशवन कहलाता है, या तो फिर क्या कहलाता है, आपका डिस्टिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका डिस्टिलेशन कहलाता है। क्लियर इतना। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि मम्मी दूध गर्म करती है ना, तो दूध गर्म करने के बाद क्या करती है, वो प्लेट को ढक देती है। तो जब दूध गर्म हो रहा है तो उससे भाप निकल रहा है, भाप फिर क्या हो रहा है, आपके प्लेट में जा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो आप प्लेट निकाल के देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे पानी के, है ना, इस प्रकार से, जिससे पता चलता है कि जो भाप है वापस किस में बन गया, आपका लिक्विड, द्रव्य में चेंज हो गया। तो वैसे ही बहुत समय में जब क्या कर रहे थे, आपका पानी को आशवन करते थे और देखते थे कि उसमें क्या होता है, मृदा टाइप का कुछ दिखता था, है ना, सैंड लाइक पार्टिकल्स उनको दिखाई देते थे। तो उनका मानना था कि क्या बोलते हैं,
जल को बहुत देर तक अगर हम गर्म करते हैं तो मृदा के इसमें क्या बोलते हैं सैंड पार्टिकल्स या फिर मिट्टी के कुछ कुछ कण उनको दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो समझ था हमारे क्या है, अभी जो हम क्रिया करते हैं, अभी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्लियर इतना? कांच के पूरे उपकरण को प्रयोग के पूर्व सावधानी पूर्वक तौला तथा पानी के आसवन के पश्चात पुनः तौला। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, लवाइजिया ने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो क्रिया थी उसको फिर से दोहराया। दोहराने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कांच का बर्तन लिया। ठीक है, कांच के बर्तन में क्या किया, पानी किया और उसको क्या किया, पहले तौल लिया। फिर उसके बाद उसको क्या किया, आसवन किया, है ना, मतलब कि गर्म किया, उसके बाद तौला। ये किया उन्होंने। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि कांच, है ना, क्या होगा आपका, कांच के उपकरण के द्रव्यमान में कुछ कमी आ रही है और यह कमी उन रेत जैसे कणों के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, तो अब जब उन्होंने तौला तो देखा क्या, कांच को तौला था, पानी को तौला था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनका भाप बना, जब उनको डिस्टिलेशन किया, आश्वन किया, उसके बाद तौला, तो उन्होंने देखा कि मान के चलो कांच का क्या ले रहे हैं हम, केजी ले रहे हैं, और वाटर का क्या ले रहे हैं, ml ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केजी में थोड़ा सा क्या हो रहा था, कमी हो रही थी, है ना, ये कांच का क्या हो रहा था, कमी हो रही थी। और वही जो कमी है, मान के चलो इसमें क्या है, 1 की कमी हो रही है, तो वही कमी कहाँ पास हो जा रही थी, पूरी यहाँ पास हो जा रही थी। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका 1 kg, अगर यहाँ पर 1 यहाँ पास अगर कम हो रहा है तो यहाँ पास क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जिससे उन्होंने पता चला कि जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो कांच है वो थोड़ा सा क्या होता है, पानी में घुल जाता है, और घुलने की वजह से क्या होता है, वो किसका रूप ले लेता है, रेत के कणों का रूप ले लेता है। क्लियर इतना? मतलब कि कोई चीज़ नष्ट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ क्या हो रही है, फिर से परिवर्तन हो रहा है। क्लियर इतना? यह निष्कर्ष निकल पाए कि पानी का मृदा में रूपांतरित नहीं होता, इसके बाद ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं की आधुनिक समय की तरफ बढ़ पाए। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कांच ही क्या हो रहा है, घुल जा रहा है गर्म करने से, और वही रेत के कण बन रहे हैं, बल्कि जो पानी है वो क्या हो रहा है आपका, रेत के कण नहीं बन रहे हैं। और जब इसका ये जब उन्होंने बताया ऐसा, तो फिर आज का जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इतने हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, वो इसी का क्या है, देन है। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हमारे चारों ओर के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आसपास जितने भी मैटर हैं, है ना, चाहे वो कुर्सी हो या जल हो, हवा हो, उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, मैटर अराउंड अस। तो देखते हैं क्या होता है। रेत में चुंबक घुमाकर देखते हैं, ऐसा करने पर लोहे के कण से अलग हो जाते हैं। इसी तरह बर्तन में रखा हुआ पानी जब उड़ जाता है तो सफ़ेद रंग के कण बर्तन में दिखाई देते हैं। तो अगर हम नॉर्मल सी चीज़ देख रहे हैं अपने आसपास, तो हम क्या कर रहे हैं, रेत में लोहे के कण हैं, उसको हम चुंबक से घुमाएंगे तो क्या होगा, चुंबक में जो भी लोहे के कण हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि रेत अलग हो गया, और जो क्या बोलते हैं लोहे के जितने भी चीज़ें हैं वो क्या हो गई, अलग हो गई। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करने से क्या हो रहा है, वो भाप बनेगा। और आपको खुद देखोगे, नोटिस कर सकते हो ना, घर में तो होता ही रहता है गर्म पानी, तो उसमें आपको सफ़ेद रंग का क्या देखने को मिलेगा, कण बर्तन में देखने को मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें क्या रियलाइजेशन होता है कि जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो क्या है, आपके मिश्रण है ना, एक या एक से दो पदार्थ को मिला के बना हुआ है। इसको आगे देखते हैं। अधिकतर वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है जिन्हें हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा रेत और क्या थे आपके, रेत और क्या है आपके लोहे के कण, है ना। पानी को जब आपने उबाला तो सफ़ेद रंग का आपको दिखाई दिया। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वो दोनों क्या है, आपके मिश्रण है। जैसे आप मिक्सचर भी खाते हो नॉर्मल, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें, मूंगफली है ना, कॉर्नफ्लेक्स, आपका क्या बोलते हैं भुजिया, ये सारी चीज़ें मिल के क्या बन रहे हैं, मिक्सचर बन रहे हैं। अगर आप उसको अलग अलग करने की कोशिश करो तो आप अलग कर सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, आपके जितने भी पदार्थ हैं, है ना, जितने वो क्या है, आपके मिश्रण है, और आप उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। आगे देखते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं सी वाटर, समुद्र का पानी लेते हैं। ठीक है, तो समुद्र का पानी में क्या क्या मिला रहता है, पानी तो रहता है, डिजॉल्व सॉल्ट है ना, उसमें क्या रहता है, लवण घुले हुए रहते हैं, जिसको अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब कि वही पानी को गर्म करेंगे या वेपोराइजेशन करते हैं, या तो फिर उसको क्या करते हैं, वेपोराइजेशन, भाप बनाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिजॉल्व सॉल्ट है, जो घुले हुए लवण है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग
कर सकते हैं, है ना। मोस्टली क्या रहता है उसमें, सोडियम क्लोराइड। जो आप नमक खाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो कि किस प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से या तो फिर वेपराइजेशन प्रोसेस से। दोनों प्रोसेस से आप उसको अलग कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो आपका समुद्र का पानी है वो क्या है, मिश्रण है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। क्लियर इतना। इसी प्रकार शीतल पेय, है ना, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स रहता है उसमें क्या क्या मिला रहता है, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, स्प्राइट हो गया, कोला हो गया, थम्स अप हो गया, उसमें क्या मिला रहता है, शक्कर मिला रहता है, थोड़ा सा नमक मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है आपका, है ना, जल में मिश्रण है। जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स देखते हो या पीते हो वो भी क्या है, आपके मिश्रण है ना। और वो क्या है, जिसके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। और ये देखो अवयव इसमें क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ से मिला हुआ है, कोल्ड ड्रिंक हम देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, शक्कर, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये तीनों चीज़ें मोस्टली आपके डली हुई हैं। तो ये उसका क्या कहलाएगा, आपका अवयव कहलाएगा। और इसको आप क्या कर सकते हो, अब तो मिश्रण है, तो मिश्रण को हमने क्या देखा था, अलग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, भौतिक विधियों से, मतलब किससे, आपका फिजिकल टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो। क्लियर इतना। आगे देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अवयव होते हैं तथा जिन्हें सामान्यतः साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं जितने भी पदार्थ होते हैं वो एक या एक से अधिक अवयव से मिलके बने होते हैं और हम आराम से भौतिक क्या कर सकते हैं, साधारण भौतिक विधियों द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। क्लियर इतना। आगे देखते हैं। जब हम मिश्रण को समझने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि मिश्रण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो अगर हम मिश्रण की भी बात कर रहे हैं, है ना, कि चलो अवयव से मिलके बना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये, जैसे कि आप कैसे अलग कर सकते हो, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या है आपका स्टेप 1, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ना कि सी वाटर है ना, यहाँ पर सी वाटर है, वाटर डिजॉल्व सॉल्ट है, उसको डिस्टिलेशन या फिर वेपराइजेशन से हम अलग कर सकते हैं। वही ये इमेज के थ्रू आपको बताया गया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, सॉल्वेंट लिया है यानी कि पानी है। यहाँ पर इम्प्योर सॉलिड है, मतलब कि आप सॉल्ट ले लीजिए, उसको हमने पूरा डिजॉल्व कर दिया है। ठीक, अब वो मिक्स हो गए। अब मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, उसको पूरा गर्म कर रहे हैं, इवोपोरेट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वो क्या होगा, भाप बनेगा। भाप बनने के बाद क्या है, जितना भी पानी है वो तो उड़ गया। अब बचा क्या आपका सोडियम क्लोराइड, है ना, जो आपका क्या है घुलन लवण है वो आपके बचे रहेंगे, जिसको आप फिल्टर पेपर छन्ना पेपर से छान के उसको आप अलग कर सकते हो। देखो दो चीज़ों था, जल और आपका क्या बोलते हैं सॉल्ट, है ना, वो दोनों क्या हो गए आपके अलग हो गए। क्लियर इतना। इस प्रकार आप मिश्रण को क्या कर सकते हो, एक दूसरे से अलग कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो मिश्रण है वो क्या है आपके भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एक्टिविटी जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि मिश्रण के प्रकार कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सर में आपको दो मिक्सर जनरली देखने को मिलेगा, एक होगा आपका समांगी और दूसरा होगा विषमांगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को 4 ग्रुप में बांट देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम क्या ले लें, ए, बी, सी और डी। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें लिया है चॉक पाउडर। क्या किया है, इसको हमने लिया है चॉक पाउडर। ये वाला हमने ले लिया है तेल, ऑयल। इसमें हमने शुगर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है हमने, शुगर, है ना। यहाँ पर शक्कर लिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिया हुआ है, नमक। क्लियर इतना। अब हम क्या कर रहे हैं, मान के चलिए 100 मिलीलीटर वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सब में 100 मिलीलीटर वाटर ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसमें ये वाले में हम क्या कर रहे हैं, देखिए दिख रहा है आपको, ये पानी लिया 100 मिलीलीटर, चॉक पाउडर उसमें डाला, चॉक पाउडर डाला और फिर उसको क्या कर दिया, कांच के छड़ के हेल्प से उसको घुमाया और घुमाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दिया। जब हम घुमा रहे थे तो वो क्या हो रहा था, पूरा चॉक पाउडर पानी में मिक्स हो गया, ये दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर हमने उसको छोड़ा तो क्या दिखाई दिया कि उसके क्या है, कण तले में बैठ गए हैं, नीचे में क्या हो गए हैं, बैठ गए हैं, प्रेसिपिटेट हो गए हैं। क्लियर इतना। ये हो गया चॉक पाउडर का। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, ऑयल में करेंगे। तो हमने क्या लिया, 100 मिलीलीटर वाटर लिया, उसमें क्या ले लिया, तेल ले लिया।
तेल को आप देखिए वो क्या हो रहा है, ऊपर में क्या हो गया है, एक लेयर बना लिया, परत बना लिया है और उससे मिक्स वो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं शक्कर और नमक को जब हमने डाला 100 मिलीलीटर वाटर में, तो वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसमें शक्कर मिला है, इसमें नमक मिला है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। इसमें आराम से आपको पता चल रहा है कि आप इसमें क्या है, आपका क्या मिला हुआ है, आपका तेल मिला हुआ है। इसमें आपको पता चल रहा है कि चॉक पाउडर है। चॉक पाउडर के जगह आप आटा भी ले सकते हो, आटा भी क्या हो जाएगा, ऐसे इस तरह से नीचे बैठ जाएगा। क्लियर इतना? तो हम देख सकते हैं कि आपको इसमें 2 प्रकार के चीज़ें देखने को मिली। कैसे मिली ये देखते हैं। सबसे पहले तो समांगी, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब वो होता क्या है, देखिए ऐसे मिश्रण जिसके अवयव पूरी तरह से एक साथ समान रूप में वितरित दिखाई देते हैं, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर आप किसको बोलोगे, ऐसे जो उसके अवयव को जब आप मिलाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर शुगर लिया हुआ, शक्कर लिया हुआ, शक्कर को जब हम पानी से मिला दिए तो वो पूरा क्या हो रहा है, देखो एक समान दिख रहा है। कहीं से भी आपको लग रहा है कि शुगर उसमें मिला हुआ है। शुगर यहाँ पर क्या है, आपका अवयव है। इसको जब हमने मिलाया तो पूरी तरह से घुल गया। आप इसके जगह नमक भी ले सकते हो, जैसे हमने पहले लिया था, तो वो भी क्या होगा, आपको होमोजेनियस मिक्सचर में आएगा, यानी कि समांगी मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, घुल जा रहे हैं। क्लियर? फिर आता है आपका विषमांगी हेट्रोजीनस। ठीक है, तो हेट्रोजीनस क्या होता है, देखते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, अर्थात समान रूप से वितरित नहीं है, ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ना, एक्टिविटी किया था, यहाँ पर चॉक पाउडर है उसको मिलाया, ऑयल है उसको मिलाया। आप आराम से पता लगा सकते हो कि हाँ, कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, आपका मिक्स हुआ है। तो ये क्या है, आपको दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अवयव और उसका क्या बोलते हैं, जल। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, आपका विषमांगी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर इतना? जैसे यहाँ पर सैंड है, हमने क्या लिया है, रेत लिया है, पानी लिया है। ठीक है, पानी को क्या किया, मिक्स किया। अब देखो यहाँ पर रेत अलग से आपको दिख रहा है, पानी अलग से दिख रहा है। तो 2 टाइप की आपको क्या देखने को मिलेंगे, मिश्रण देखने को मिलेंगे। पहला क्या कहलाएगा, आपका होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, जब आप अवयव को क्या डालोगे, वाटर में डालोगे, तो पूरी तरह से एक तरफ देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ मिक्स है। दूसरा होता है आपका विषमांगी। विषमांगी में क्या है, जब आप अवयव को डालते हो तो वो अलग से आपको दिखाई देता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी बोलते हैं। क्लियर इतना? आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब तो देखेंगे कि मिक्सचर है ना। हमने यहाँ पर क्या देखा, 2 टाइप के मिश्रण आपको देखने को मिल जाएंगे, विषमांगी और समांगी। तो अब उसके गुण को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले तो ले लिया, इसको हम ए ले रहे हैं। ए में आपका क्या है, नमक पानी है। क्या है आपका, नमक है और पानी है। दूसरा क्या है, आपका दूध हमने ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया है, दूध ले सकते हैं, या फिर आप इंक ले सकते हो, है ना, कोई सा भी इंक, चाहे वो लाल हो, चाहे वो नीला हो, चाहे हरा हो। और इसमें हमने क्या लिया है, चॉक पाउडर लिया है, ये ले लिया हमने। अब ये लेने के बाद आपको क्या करना है, लेज़र लाइट को इससे पार करवाना है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जब आप नमक से क्या करवा रहे हो, पार करवा रहे हो, तो आपको लेज़र लाइट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। फिर हम जब उसको दूध से पार करवाते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा एक समान टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पर लग रहा है कि कुछ अवयव इसमें मिला हुआ है, नहीं, है ना। और यहाँ पर क्या है, लेज़र लाइट भी पास नहीं हो रहा है, इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेज़र लाइट पास करवाना है, ऊपर से देखना है कि लेज़र लाइट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अब बी वाला देखिए, यहाँ पर दूध है या तो फिर इंक ड्रॉप है, तो आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा आपको दूधिया पानी तो दिखाई दे देगा। अगर आप इंक ले रहे हो तो ब्लू वाला ले रहे हो तो ब्लू कलर का पानी आपको दिखाई देगा, जिससे आपको पता तो चल जाएगा कि पानी में कुछ क्या है, चीज़ें मिली हुई हैं। और यहाँ पर जब आप लेज़र लाइट को ध्यान से देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, लाइट का पाथ आपको, मतलब कि लेज़र लाइट उससे पार हो रहा है, वो आपको दिखाई देगा, है ना। फिर हम क्या देखेंगे, मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर। इसमें भी आप देखोगे चॉक आराम से आपको अलग से दिखाई देगा। जैसे इसमें आपको क्या हो रहा है, ये देखिए अलग से दिखाई दे रहा है, वैसे वहाँ पर भी आपको अलग से दिखाई देगा। प्लस जब हम क्या करेंगे, लेज़र लाइट वहाँ पर डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो भी क्या हो रहा है, आपको लेज़र लाइट का पाथ, मतलब कि उसका रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, पथ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
इतना हुआ, ये एक्टिविटी समझ आया। करना क्या है, 3 ठो फिर से ग्लास लेना है, वो पहले एक्टिविटी वाला ले सकते हैं, एक जिसमें नमक हो, दूसरे में दूध हो, चॉक पाउडर हो, सिंपल सा लेज़र लाइट को पास करवाना है। अब देखना है कि कौन से आपके बीकर से क्या हो रहा है, लाइट का पाथ को आप देख सकते हो। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, हमको फिल्टर पेपर लेना है, छन्ना पेपर लेना है और बारी बारी करके A B C बीकर को छानना है। ठीक है, एक एक करके छान लोगे, बस छानने का काम आपको करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या है, स्टैंड है जिसमें हमने क्या लिया हुआ, फनल लिया हुआ है। फनल में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को इस प्रकार से मोड़ेंगे, है ना। पहले ये ऐसे फोल्ड होगा, फिर उसको हाफ फोल्ड करोगे, फिर पूरा फोल्ड करके उसका कोन बना लोगे, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, उसको फनल में अटैच करोगे। फिर स्टैंड के हेल्प से आप उसको डाल दोगे, फनल को बीकर लोगे और 1 बाय 1 क्या करना है, आपको डालते जाना है, छानना है। और जब आप एक एक करके छानोगे, A को छानोगे, बीकर B को छानोगे, बीकर C को डालोगे, तो कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष मिलेगा, है ना, निष्कर्ष मिलेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है। मिश्रणों को अलग अलग छन्ना पत्र की सहायता से छाने हैं, ठीक है, तथा नोट करें कि किस छन्ना है ये पत्र पर कुछ शेष बचा है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये तीनों चीज़ों को क्या कर रही हूँ, छानूंगी, है ना, छन्ना पेपर से छानूंगी, तो क्या ये छनाएगा, नहीं छनाएगा, है ना, वो पूरा क्या हो जाएगा, जैसा है वैसे चले जाएगा। मिक्सचर ऑफ मिल्क, दूध को भी मैं छानूंगी, दूध पानी को छानूंगी, तो क्या वो छनाएगा, नहीं छनाएगा। लेकिन अगर मैं मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर, है ना, तो आपको पता है कि चॉक तो अलग से है, तो फिल्टर पेपर में आपको क्या चॉक का शेष दिखाई देगा। क्लियर, इतना हमने छान लिया। अब हम देखेंगे क्या निष्कर्ष निकलता है जब हमने छाना। सबसे पहले तो हमने लेज़र लाइट डाला, फिर उसके बाद फिल्टर पेपर से उसको छान लिया। अब हम देखेंगे कि क्या 2 एक्टिविटी की है तो हमको क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवों के कण दिखाई नहीं देते हैं, जिनमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं देता है, इसके अवयवी कण तली में नहीं बैठते हैं और उन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे मिश्रण को विलयन कहते हैं। इनमें अवयवी कण समान रूप से वितरित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका सॉल्यूशन। क्लियर इतना। तो यहाँ पर देखिए, अब सॉल्यूशन का अगर आपको परिभाषा देना है तो आप क्या दोगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखते हैं, जिनमें अवयवों के कण दिखाई नहीं देते। नमक पानी को इमेजिन करो, दिखाई दे रहे हैं कि नमक मिला हुआ है। शक्कर पानी को इमेजिन करो, पता चलता है शक्कर मिला हुआ है, नहीं। तो उसमें हमको क्या देख रहे हैं, अवयव के कण दिखाई नहीं देते। जिनमें प्रकाश का पथ, अभी हमने लेज़र लाइट को क्या किया था, पास करवाया था। देखिए हो रहा है पास, नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपका लेज़र भी क्या हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, पथ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अवयवी कण तले में नहीं बैठते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे पीछे करके, है ना, तो यहाँ पर देखो कुछ आपको लग रहा है, कुछ तली में बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है। क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए छान कर, जब हमने छाना भी, तो छानोगी भी तो वो क्या होगा, पूरी तरह, जैसे कि आप छन्नी पेपर नहीं तो क्या बोलते हैं, चाय छन्नी रहता है, उसमें छान के देखिए, आपको वो भी नहीं छानेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपका छान कर भी उसको अलग नहीं किया जाता। और ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, अवयवी कण समान रूप में। जैसे कि आप नमक पानी पियोगे, आप कोई से भी क्या कर सकते हो, कहीं पर से भी थोड़ा सा पियोगे तो आपको नमक पानी ही मिलेगा, है ना। हर जगह आपको नमकीन ही दिखेगा। अगर आप शक्कर यूज़ कर रहे हो तो शक्कर ही आपको होगा। तो वही कहना है कि जो अवयव के कण है वो समान रूप से क्या हो गए हैं, वितरित रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया आपका विलयन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवों के कणों को देखा तथा छाना नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मिश्रण जिसमें आप क्या है, अवयव के कणों को देखा, है ना। अब उसके दूध पानी आपको दिख रहा है लेकिन उसके कण क्या हैं, नहीं दिखाई देते। प्लस आप उसको छानोगे तो वो क्या होगा, छनाएगा नहीं, और ना ही कोई कण तली में बैठता है। तो अगर हम दूध पानी को भी देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर से आपको क्या है, कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसको छानोगे, नहीं छनाएगा। तले में भी क्या होता है, नहीं बैठा रहता है। लेकिन क्या करता है आपका, इसमें जो गुण थे सेम इसमें गुण है ना, सेम दिखाई दे रहे हैं। अवयव के कण नहीं दिखाई दे रहे हैं।
तली में बैठ नहीं रहे हैं, छन्ना पेपर से आप छान नहीं सकते, लेकिन इसमें लाइट पास नहीं हो रहा है, इसमें लाइट के पथ आपको दिखाई देता है और यही एक आपका क्या है, थोड़ा सा अलग हो जा रहा है और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इस प्रकार के मिश्रण को कलिल या कोलाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे मिश्रण को आप क्या कहोगे, कलिल कहोगे या तो फिर क्या कहोगे, कोलाइड कहोगे। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव कणों को छान कर अलग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, चॉक पाउडर इमेजिन करो, उसको हम छानेंगे तो अलग होगा, बिल्कुल होगा। साथ ही कुछ देर रखने पर यह कण तली पर बैठ जाते हैं, कुछ देर छोड़ दो, छोड़ने के बाद वो तली में भी बैठ जाते हैं, वो भी होगा। और बीकर में कण इतने बड़े होते हैं कि न सिर्फ ये प्रकाश की किरणों तथा बिखेर, ठीक है, क्या होगा, बिखेर देते हैं, बल्कि कण दिखाई भी देते हैं। ऐसे मिश्रण को निलंबन कहते हैं। ऐसे, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, छान सक रहे हैं, तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके आपको चॉक पाउडर के कण अलग से दिखाई भी दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्रकाश को क्या कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं, है ना। कण तो आप देखो यहाँ पर अलग से, ये वाला नहीं तो ये वाला देखो, ये वाला चॉक पाउडर वाला देखो, तो चॉक पाउडर को देखो अलग से दिखेगा। अब इसमें भी क्या करोगे, डालोगे वो इसमें पास करवाओगे तो आपको क्या होगा, क्या दिखाई देगा, प्रकाश का पथ दिखाई देगा। तो ऐसे को क्या हम कहते हैं, निलंबन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सस्पेंशन। क्लियर इतना, क्या कहेंगे, सस्पेंशन। निलंबन को क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्लियर है आपका। तो मिक्सचर हमने क्या देखा, दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं आपके, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि समांगी मिश्रण, और क्या होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी। अगर हम उसको भी भिन्न भिन्न करके देखें तो तीन टाइप के हमको देखने को मिलेंगे, क्या, विलयन, फिर आता है कोलाइड और फिर क्या आता है, निलंबन, जिसका आपको कैरेक्टर्स और गुण तो पहले से पता है। ठीक है।